यूपी की योगी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला सरकार ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद किया है। इस एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ कंपनियां एक समुदाय के बीच अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादों पर हलाल के रूप का प्रमाणित करना शुरू कर दिया है और इस तरह हलाल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है हलाल सर्टिफिकेट और इसे क्यों दिया जाता है, और जानेंगे सरकार ने इसे बैन करने के पीछे क्या वजह बताई है। हलाल और हराम यह अरबी का शब्द है। हलाल का मतलब होता है वैध, हराम का मतलब होता है अवैध। इस्लाम में जिन कार्यों को करने की इजाज़त है उसे हलाल कहते हैं और जिन कार्यों को करना पर रोक लगी है उसे हराम कहा जाता है। इस्लाम में जिन जानवरों का मांस खाना वैध है उसे हलाल की श्रेणी में रखा गया है, बाकी जानवरों का मांस खाना हराम है। इन जानवरों में सूअर का मांस, मरे हुए जानवर का मांस, शराब और विशेष रूप से काटा गया मांस शामिल है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक विशेष समुदाय में अपनी पहुंच बनाने के लिए कंपनियां लगभग अपने सभी प्रोडक्ट्स साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, शहद, मसाले, रवा आदि पर हलाल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दी थी ताकि प्रोडक्ट्स पर अपने विशेष समुदाय में स्वीकार मिल सके। मांस को कब हलाल कहा जाता है? भारत में ज़्यादातर हलाल को मांस से जोड़कर देखा जाता है। यह पर मुस्लिम समाज मांस को काटने का एक विशेष तरीका इस्तेमाल करती है और गले की नस यानी कैरोट धमनी को काटकर पूरे खून को बाहर निकाल देती है और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जानवर स्वस्थ है। इससे पहले प्रार्थना भी की जाती है जिसे शहादा कहा जाता है। वही ही और हिंदू और सिखों में ज़्यादातर झटका मांस खाने का प्रचलन है, जबकि हलाल बिल्कुल उलट झटका की किसी जानवर को तेज धार वाले हथियार के बाहर से ही मारा जाता है और काट कर खाया जाता है। हालांकि आजकल मुस्लिम समुदाय में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कंपनियों ने 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट लगाना शुरू कर दिया है। जिस चीज़ों में पशु, पक्षी या किसी जानवर का मांस ना हो उस पर भी, जैसे मिठाइयों पर भी उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट लगाना शुरू कर दिया है। सिंगापुर और मलेशिया में यह बहुत ही ज़्यादा कॉमन। योगी सरकार ने क्यों लगाया बैन? लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ एक भाग निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराया। उनका आरोप है कि यह संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है और बिना किसी अधिकार के हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही है और इसका अनुचित लाभ कमा रही है। यह एफआईआर के बाद योगी सरकार हरकत में आई और हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री, भंडारण अवैध हो गया है। यदि ऐसा कोई फर्म या व्यक्ति करता हुआ है तो औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यह हलाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।